भारत की राजनीति हिपोक्रेसी में बहुत फंसी रहती है और जमीन पर हिपोक्रेसी कुछ है नहीं। किसने क्या घोषणा पत्र में लिख दिया, अमेरिका से घोषणा पत्र का क्या ड्राफ्ट चोरी किया, कि जापान से किया, कि ऑस्ट्रेलिया से किया, कि 4, 10, 20 पढ़े लिखे लोग बैठ जाते हैं पार्टी में, जिनको और कोई काम नहीं देती पार्टी, उनकी और नहीं चलती चलाती, उनके कहने से टिकट नहीं देती, लेकिन जानती बड़े बूढ़े हैं, लिखने पढ़ने में होशियार है, कहती चाचा तुम लोग बैठो एक कमरे में और घोषणा पत्र तैयार करो। क्या होता है? पढ़ता कोई नहीं, और जो पढ़ भी लेता वो उस पर फिर पढ़ने के बाद दिमाग से उसको इरेज कर डिलीट मार देता है। क्या आज भी समय नहीं मैं बता देता कि घोषणा पत्र से ज्यादा सार्वजनिक रूप से अपमानित कोई दस्तावेज भारत में है ही नहीं। हर बार अपमानित होता है, सरे राह सरे चौराहा, फिर भी घोषणा पत्र आता है, उसकी मजबूरी है। क्या कभी किसी ने घोषणा पत्र में ये कहा कि भाई गरीबी दूर नहीं कर पाएंगे, हम बेरोजगारों को काम नहीं दे पाएंगे? जब से मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया तब से मैं तो कौशिक यही देख रहा, हर हाथ को काम देंगे, हर खेत को पानी देंगे। अभी तक नहीं हो पाया। हाँ, ना हाथ को काम मिल पाया, ना खेत को पानी। घोषणा पत्र तो छप ही रहे, ना लिखने वालों कमी। जैसे लोग पीएचडी नहीं लिखवा लेते, पैसा देके लिखवा लेते हैं ना, 25-30 हजार रुपए का रेट मेरे ख्याल चल रहा होगा, है 25-30 हजार रुपए में अपना लिखवा लेते थीसिस। वैसे घोषणा पत्र से उसको लेके बहुत टेंशन मत लिया करो मन्यु त्यागी ना, जारी कोई करे, सोनिया जी करें और चाहे प्रियंका जी करें, ठीक है, घर में मिल जाए तो ला के रख लेना, बच्चे देखेंगे फोटो, बाकी कुछ नहीं उसका बहुत महत्व। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 धाराएं हैं। किसान एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा निर्णायक फैक्टर मैं ये मानता हूं, क्योंकि किसानों ने कभी भारत में किसान के रूप में वोट नहीं किया, ऐसा कोई चुनाव मुझे समझ नहीं आता। किसान शब्द बहुत व्यापक है, उसके बड़े छतरी के नीचे बहुत सारी छोटी छोटी राउटी हैं, कुटियां हैं, सबका रंग अलग अलग है। फिर चुनाव में अनशन अलग चीज थी, धरना अलग चीज थी, ये चुनाव है, और वो भी विधानसभा का। इसमें चाचा भी है, मौसी भी है, मौसा भी है, फूफा भी है, बुआ भी है, बहुत सारे समीकरण सामने आएंगे। किसान कोई अलूफ तो है नहीं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहर का है। संजीव बाबू, उसी का मौसा लड़ रहा, किसी का चाचा लड़ रहा है, कहां भाग के जाएगा किसान? एक दूसरा, पश्चिम में जब मैंने ट्रेवल किया जितनी बार भी, सच्ची बात कहूंगा बिना आडंबर के, शबनम जी, जेवा जी, वहां डिवीजन बाकी उत्तर प्रदेश के हिस्सों के मुकाबले ज्यादा शार्प है, ज्यादा तीखा है वहां के मिजाज में। उसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण है, मैं आज उनमें जाना नहीं चाहता। कमाल की जब घटना घटी थी ना, तो उस एक घटना के बाद 6 महीने तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश अशांत रहा, 60-70 लोगों की जान चली गई। वो घटना मालूम क्यों घटी थी? पता नहीं कितने लोगों को पता होगा। थानेदार, दरोगा थानेदार अगर कानून का पालन करता होता तो पश्चिमी मुजफ्फरनगर का दंगा टल जाता। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। क्या पहले लड़की के घर वाले उसी के पास गए थे कि हुजूर रिपोर्ट लिख लो इसकी। उसने क्या कहा, उसने उस वाक्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डिवीजन को इतना तीखा कर दिया है संजीव बाबू। उसने कहा कि भाई रिपोर्ट नहीं हो सकती है, कहो तो समझौता करा दें। क्या इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता? पूछा क्यों? बोले ना, उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी ना। उसी ने सब कुछ ध्वस्तीभूत कर दिया। फिर क्या हुआ सबको पता, सबको पता। लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की है। महीने के दाखिलेश यादव की खता थी, लेकिन यश और अपयश राजा के माथे जाता है।
ये भाव कैसे गया था पुलिस में कि उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, और ये भाव कैसे स्वीकार हो सकता है। और एक बात मैं कहूंगा, वहां एक मौलाना थे, देखो मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो उनका बड़ा साहब मेन रोड पे ही 10-20 एकड़ का में एक ना वो है, फार्म हाउस है, मस्जिद है, मदरसा है एंड ऑल। मौलाना नजीर, यस याद आ गया। जेवा मैं बताऊं आपको, मैं दंगा कवर करने गया, मैं मौलाना साहब पास भी गया, कहा इनका भी एक इंटरव्यू कर लूं। क्या मौलाना साहब के यहाँ 12-15 यूपी पुलिस के सिपाही और दरोगा खाट पे लेटे केले खा रहे थे। क्या खैर इंटरव्यू वगैरह हो गया, तो फिर बातचीत हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि मौलाना साहब आप तो इसमें नेम्ड हो दंगे में। क्या उनका वारंट लेके उनको ढूंढ रहे थे एसपी, अचानक से फोन आया कि स्टेट प्लेन लैंड कर रहा है हवाई पट्टी पे और मौलाना साहब को लेके और तुरंत लखनऊ भेजो। क्या तो मौलाना साहब ने मुझे बताया कि जब हम निकलने लगे चाय पी के, तो ये हुआ कि भाई एक Y+ आप ले लो। क्या तो बोले यहां जब आए तब एयर पट्टी पे सब सिपाही दरोगा सैल्यूट मारने लगे। मैं फिर कहता हूं, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। वो चीजें ठीक नहीं थी। एक कहीं मैंने पढ़ाई थी कि कविता, तितली के पर नोचे होंगे, तितली के पर नोचे होंगे, हिरणों के द्रग फोड़े होंगे, ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती। अच्छा नहीं है सोसाइटी में ये होना। इसके लिए तंत्र को ईमानदार रहना चाहिए। मुझे वो तराजू कभी पसंद नहीं आया जो इधर झुके या उधर झुके, नहीं, कभी नहीं पसंद। जहां हिंदू ज्यादा वहां हिंदू की तरफ झुक जाओ, जहां मुसलमान ज्यादा वहां मुसलमान की ओर झुक जाओ, मुझे रास्ता पसंद नहीं। तराजू बीच में होना चाहिए। पश्चिम में खतरा यही है। आप कहीं चले जाइए संजीव बाबू पश्चिम में, क्या 10-5 मिनट तो आप जब गाड़ी से उतरोगे बड़ी बड़ी बातें होंगी विकास की और फिर जो सब लोग बताते हो ना, उसके बाद हकीकत में यहीं पे बात आ जाएगी। विकास सब किनारे, जिस वर्ग का आदमी मिल जाएगा वो वही बात करेगा। मैं कैसे मान लूं? इसलिए मैं निवेदन करूंगा, गलतियों को भविष्य में ना होने देने की ही सौगंध हो सकती है, अनडू तो नहीं हो सकती चीजें। उनको छोड़िए, आगे बढ़िए और तराजू का कांटा बीच में रहे इसकी कोशिश करिए। धन्यवाद।